बेसिक एजुकेशन में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बुक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, 9th क्लास की बायोलॉजी की हम आपको पता है कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ते हैं, मतलब उनको इंग्लिश मीडियम जो है वो पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, बुक को पढ़ना मुश्किल लगता है। तो उनके लिए सिर्फ उनको आसान बनाने के लिए आज बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। जी, ये बुक है 9th क्लास की, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9th, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो ये आपको, आप इन ब्रांचेस को गौर से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं या तो शॉर्ट में आते हैं, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे एमसीक्यूज, 1 नंबर का जो एमसीक्यूज है उसमें इन ब्रांचेस का जो है वो जिक्र लाजमी आता है। तब सबसे पहले जो है वो इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये लाइफ की यानी ये लिविंग थिंग की साइंटिफिक स्टडी है। और द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड मीनिंग लाइफ। ये याद करने की चीज़ है कि ये बायोलॉजी का जो वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है। तो ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन रीजनिंग, थॉट आर रीजनिंग। ये ये सारी ये इस ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है वो याद करने की चीज़ वो ये है, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, और ये 2 ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव्ड हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है थॉट आर रीजनिंग, यानी सोचना समझना। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विद स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके जी, बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उनकी मेजर डिवीजन जो है उसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स हैं, 3 मेजर ग्रुप हैं, उनको स्टडी किया जाता है। 3 मेजर ग्रुप कौन से हैं जी? जियोलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। अब जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। हम डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जियोलॉजी में एनिमल्स के बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है। एंड बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स को, उनके सेल डिवीजन्स को, उनके फंक्शंस को। पौधों को, बॉटनी जो है उनमें हम पौधों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जियोलॉजी में हम जानवरों को, एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हम क्या करते हैं, माइक्रो का मतलब छोटे। जैसा कि हमें पता है, जब आपने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होता है तो वहाँ पर भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। माइक्रोलॉजी जो छोटे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, यानी बैक्टीरियाज। The division of biology deal with this with the study of microorganisms such as bacteria etc. यानी जो बैक्टीरिया हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोबायोलॉजी में उनको स्टडी किया जाता है, उनके डिवीजन को, उनके फंक्शन को। ये 3 मेजर ग्रुप हैं बायोलॉजी के जिसमें स्टडी किया जाता है। जियोलॉजी में एनिमल्स को, उनके फंक्शंस को, उनके पार्ट्स को, ऑर्गन्स, टिश्यू, वट जो भी है, होल जो उसका टॉपिक है उसको कवर किया जाता है। बॉटनी में पौधों को पढ़ा जाता है एंड माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया वगैरह को पढ़ा जाता है। आगे फर्दर माइक्रोबायोलॉजी की टाइप्स हैं, उसको हम देखते हैं। Morphology, this branch deal with the study of from the structure of living organisms. Morphology में क्या करते हैं जी, जो ब्रांचेस डील विद द स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी को आगे हम पढ़ रहे हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फॉर्म क्या क्या है, उनका स्ट्रक्चर है वो कैसे बने हैं, इन सबको मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में किसको स्टडी किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को, उनके स्ट्रक्चर को, वो कैसे बने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। आगे है जी एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करें या जोलॉजी, बॉटनी, सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है, लेकिन फर्दर आगे इसको डिवाइड किया जाता है। अब क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया गया है किस ब्रांच में, हम एक्सटर्नल
उसका स्ट्रक्चर जो है वो करेंगे डिस्कस, किस में इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे, किस में सेल डिवीजन करेंगे, किस में उसके फंक्शंस पे क्या काम करेंगे। तो ये सारा। अब एनाटॉमी में क्या है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इसमें स्टडी किया जाएगा। फिर आगे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में टिश्यू जो है, टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को जो है वो स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी में सेल को डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, और इसके साथ साथ उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, और इसके साथ सेल डिवीजन के बारे में भी सेल बायोलॉजी में बात की जाती है। यानी सेल का जितना भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में बनते हैं, वो सारे के सारे सेल बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। आगे है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है फिजिकली जो हम चीज़ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। तो इस ब्रांच में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, उन उसके डिफरेंट पार्ट्स उसको डिस्कस किया जाता है। आगे है जेनेटिक्स। तो नाम से ही जाहिर है ये जीन्स से है। देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स। यहाँ पर जीन्स स्टडी की जाती है, जिसका रोल होता है इनहेरिटेंस में, विरासत को आगे जो है वो फैलाने में, विरासती मादे को डिस्कस करने में जो है वो इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। तो इनहेरिटेंस में विरासत जो है वो मुंतकिल की जाती है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, तो उसको हम स्टडी करते हैं। आगे है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन न्यू इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में जो एम्ब्रियो है उसको स्टडी किया जाता है, वो कैसे और किन हालात में जो है वो आगे वो फर्दर जो है उसकी डेवलपमेंट होगी किसी भी इंडिविजुअल में। तो इस बात को स्टडी किया जाता है। एम्ब्रियो की टाइप्स और डेड एंड लाइव एम्ब्रियो, दिस एंड दैट जो भी है वो एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टेक्सोनोमी का मतलब ही जो है वो क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की उनके फीचर्स के हिसाब से मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सब ग्रुप में। फिर आगे है पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है जो नापैद हो चुके होते हैं। तो हम पैलियोंटोलॉजी में क्या करते हैं, हम फॉसिल्स को जो रिमेनिंग्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अब नहीं मिलते हैं, जैसे डायनासोर जो है वो अपना पैद हो चुका है, तो उसके अगर फॉसिल्स को हम स्टडी करेंगे तो वो हम इस ब्रांच में बायोलॉजी की जो पैलियोंटोलॉजी है उसमें हम उसको स्टडी करेंगे। ये याद रखिएगा कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को किस ब्रांच में जो है वो स्टडी किया जाता है, तो वो ब्रांच में किया जाता है जी पैलियोंटोलॉजी की जो ब्रांच है उसमें किया जाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इन्वायरमेंट का जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ जो भी रिलेशनशिप है, उसकी जो ज़रूरत है उस इन्वायरमेंट में, वहाँ पर रहना। हर जानदार जो उस इन्वायरमेंट में पाया जाता है वो अपने उस इन्वायरमेंट का आदी हो जाता है, वहाँ का यूज्ड टू हो जाता है। इस रिलेशनशिप को स्टडी करने को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सोशल बायोलॉजी, अब सोशो का मतलब हमें पता है सोशल इंट्रैक्शन है। सोसाइटीज़ जो है वो जब बनती हैं तो इंडिविजुअल्स का आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन होता है उसको हम सोशो बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। तो सोशल बिहेवियर को यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के जो सोशल बिहेवियर है उनको स्टडी किया जाता है जो कि सोसाइटीज़ को बनाते हैं। आगे है पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें हम पैरासाइट्स को जो है, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो अपने नेम से ही उनका पता चल जाता है कि उसमें क्या किया जाता होगा, और कुछ में आपको थोड़े से ट्रिक्स को जो है वो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो हम नए यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो कुछ नई चेंजिंग के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उसको मैच करके हम जब कुछ नई चीज़ तैयार करते हैं तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इट डील विद द practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिकली यूज़ करके जो मैनकाइंड के लिए, इंसानी वेलफेयर के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं।
आगे है इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ऑफ एनिमल्स का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसको स्टडी किया जाता है। ये कोरोना के इरा में जो था वो ये इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही डिस्कस हुआ कि इम्यून सिस्टम कहते हैं क्या है, इम्यूनिटी जो वो कोरोना से सेव हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दिस एंड दैट। तो इस इम्यून सिस्टम में जो है इम्यूनोलॉजी में हम यही चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। आगे है जी एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स को, यानी ये जो कीड़े मकोड़े हशरात हैं, उनको स्टडी करते हैं। आगे है फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर अफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्मा फार्माकोलॉजी, फार्मा से आप बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पे लिखा होता है, ठीक है, फार्मेसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये फार्मेसी इसी से निकला है। तो फार्मेसी में क्या होती हैं, अद्वैयात होती हैं, ड्रग्स होती हैं। ड्रग का मतलब जो है वो अद्वैयात हैं, तो अद्वैयात होती हैं डिफरेंट तरह की। तो वहाँ पर जो है वो इंसानी जिस्म के लिए कैसे हैं, क्या है उनके इफ़ेक्ट हैं, हम इसको फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ओके जी, यहाँ पर जो थी वो इसकी ब्रांचेस ख़त्म होती हैं। एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, मेन ब्रांचेस जो हैं वो 3 हैं, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। आगे माइक्रोबायोलॉजी की फर्दर जो है वो ब्रांचेज हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज एज डिफाइंड बिलो। अभी बाद में इनको, इन तीनों को जो है वो आगे डिवाइड किया गया, इन तीनों ब्रांचेस को, सब डिवीजन्स इसके कह सकते हैं हम ब्रांचेस को। तो जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है, इसको ध्यान से जो है, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आपके फिंगर टिप्स पे, जिसको हम कहते हैं कुछ टिप्स हैं याद रखने की, तो आप बस उनको वर्ड्स को जो है वो उनके साथ एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।